हम पेश करना चाहते हैं महाराष्ट्र की धरती पे जो बंजाराओं की काशी कहा जाता है, पोहरा देवी, और हमारे महाराष्ट्र के मंत्री महोदय जी संजय राठौड़ जी के नेतृत्व में जो बड़े बड़े काम चल रहे हैं उसकी बंजारा हम एक झलक आध्यात्मिक शक्ति स्थान। पेश करेंगे एक बार। बंजारा समुदाय एक मेहनती समुदाय है, लेकिन स्वतंत्रता के बाद भी इस समुदाय का अपेक्षाकृत विकास नहीं हो पाया। इसीलिए उन्होंने अपने जीवन यापन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन अब यह समुदाय तांडा बस्ती में यहां वहां स्थायी हो रहा है। इस समुदाय को विकास की मुख्य धारा में लाकर इस प्रवाह को सशक्त करने के लिए महाराष्ट्र के मृत तथा जल संधारण मंत्री संजय राठौड़ अथक प्रयास कर रहे हैं। मंत्री संजय राठौड़ के लगातार प्रयास के चलते इस समुदाय को अब विकास की एक दिशा मिल रही है। मुख्यतः इस समुदाय के आध्यात्मिक शक्ति केंद्र कहे जाने वाले पोहरा देवी तथा उमरीगढ़ इस स्थान का विकास करने के लिए भरकस प्रयास कर रहे हैं। इस क्षेत्र को आध्यात्मिकता के साथ साथ शैक्षणिक, सांस्कृतिक, स्वास्थ्य और पर्यटन की दृष्टि से भी विकसित करने का संकल्प मंत्री संजय राठौड़ ने लिया है। इसीलिए मंत्री संजय राठौड़ द्वारा इस आध्यात्मिक क्षेत्र के विकास के लिए 750 करोड़ रुपए का निधि महाराष्ट्र सरकार की ओर से उपलब्ध कराया है। बंजारा समुदाय के आराध्य दैवत के रूप में संत सेवालाल महाराज को जाना जाता है। वाशिम जिले के मानोरा तहसील अंतर्गत पोहरा देवी गांव में संत सेवालाल महाराज की समाधि है। इस स्थान पर अब नए सिरे से भव्य मंदिर साकार हो रहा है। मंदिर का निर्माण कार्य पूर्णतः संगमरमर को तराश कर किया जा रहा है। ये वास्तु बेहद आकर्षक स्वरूप में आकार ले रही है। संत रामराव महाराज की समाधि स्थली भी भव्य दिव्य मंदिर के रूप में निर्माण हो रही है। उमरीगढ़ स्थित सामकी माता मंदिर का कार्य भी अब तेजी से किया जा रहा है। शीघ्र ही इसे पूर्णता प्रदान की जाएगी। उमरीगढ़ में ही संत श्री जेतालाल महाराज मंदिर का कार्य प्रगति पथ पर है। इन दोनों आध्यात्मिक शक्ति केंद्र का अत्याधुनिक पद्धति से विकास किया जा रहा है। पोहरा देवी तथा उमरीगढ़ इन दोनों स्थानों पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भक्त निवास का निर्माण किया जा रहा है। इस भक्त निवास में मूलभूत सुविधाएं की जा रही हैं। इसी श्रृंखला में बंजारा समुदाय के सांस्कृतिक तथा सभ्यता की विस्तृत जानकारी से परिपूर्ण ऐसे विश्व स्तरीय संग्रहालय नगारा भवन का निर्माण किया जा चुका है। इस विश्व स्तरीय संग्रहालय का लोकार्पण 5 अक्टूबर 2024 के दिन भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के हाथों किया गया है। वाशिम की इस पावन धरती से पोहरा देवी माता को प्रणाम करता हूं। नवरात्र में मुझे माता जगदम्बा के मंदिर में उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। ओम जय जगदम्बे नमः। ओम जय जगदम्बे नमः। ओम जय जगदम्बे। मैंने संत सेवालाल महाराज और संत रामराव महाराज जी की समाधि पर जाकर उनका आशीर्वाद भी लिया है। देवी में बंजारा विरासत संग्रहालय के लोकार्पण का भी सौभाग्य मिला है।
देश की महान बंजारा संस्कृति, इतनी बड़ी विरासत, इतनी प्राचीन परंपरा, ये म्यूजियम देश की नई पीढ़ियों को इनसे परिचित कराएगा। साथियों, जिसको किसी ने नहीं पूछा, उसको मोदी पूजता है। तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तथा उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री अजित पवार के विशेष सहयोग से मंत्री संजय राठौड़ ने 397 करोड़ रुपए का निधि उपलब्ध कराया है। इसी परिक्षेत्र में संत श्री सेवालाल महाराज का भव्य अश्वारूढ़ पुतले का निर्माण किया गया है। साथ ही 150 फीट ऊंचा शुभ्र धर्म ध्वज भी स्थापित किया गया है। इस संग्रहालय की 5 मंजिला इमारत में विविध 12 प्रकार की गैलरियां बनाई गई है। इस गैलरी में बंजारा समुदाय को विकास की दिशा में मार्गदर्शक रहे ऐसे अनेकों मान्यवरों की मूर्तियां साकार की गई है। इसके अलावा बंजारा समुदाय के सांस्कृतिक और पारंपरिक सभ्यता का अवलोकन किया जा सकता है। पारंपरिक वेशभूषा में पुरुषों को भी नगाड़ा थाली के साथ भजन गाते हुए दृश्य बेहद आकर्षक तरीके से निर्माण किए गए हैं। बंजारा समुदाय का पहले के समय में जो पारंपरिक व्यवसाय लदनी हुआ करता था, जो बैल के पीठ पर बोझ ढोने का व्यवसाय हुआ करता था, इसके बारे में भी बेहद सटीक दृश्य का निर्माण संग्रहालय में किया गया है। तत्कालीन न्यायदान करने की पद्धति, जिसे नसाब कहा जाता है, जिसे आज विवाद मुक्त अभियान का नाम दिया गया है, इसका दृश्य भी बेहद उत्तम तरीके से साकार किया गया है। साथ ही बंजारा समुदाय की लट्ठेमार होली, धुंड, इस पारंपरिक त्योहार के दृश्य भी बेहद सुंदर तरीके से साकार किए गए हैं। यहाँ का संपूर्ण आरेखित दृश्य हमें तत्कालीन बंजारा समुदाय के जीवन में ले जाता है। नगाड़ा भवन पर 160 फीट बाय 30 फीट की एलईडी स्क्रीन लगाई गई है, जिसे आधे किलोमीटर दूरी से भी देखा जा सकता है। यहां प्रतिदिन सायंकाल 7 बजे से लेजर लाइट तथा साउंड शो भी होता है। इस संग्रहालय का अवलोकन करने के लिए कम से कम 90 मिनट लगते हैं। यह निर्माण वास्तुकला का विश्व स्तरीय उत्कृष्ट नमूना कहा जा सकता है, जो देश में एकमात्र है। इसके अलावा मंत्री संजय राठौड़ के विशेष प्रयासों से समाज के विद्यार्थियों के लिए कई निर्णय सरकारी दरबार से मंजूर करवाए गए हैं।
बंजारा समाज के साहित्य निर्माण के लिए गौर बंजारा साहित्य अकादमी की स्थापना की गई है, ताकि बंजारा बोली, बंजारा साहित्य तथा बंजारा संस्कृति के जतन एवं संवर्धन की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य हो सकेगा। मंत्री संजय राठौड़ ने पहल करते हुए सरकार के समक्ष मांग की है कि राज्य में मोदी आवास योजना में बंजारा समुदाय का समावेश किया जाए। समाज के लिए वसंतराव नाइक संशोधन तथा प्रशिक्षण संस्था अर्थात वनारटी की स्थापना, वसंतराव नाइक टांडा वस्ती सुधार योजना के लिए ठोस निधि का प्रावधान करना, बंजारा टांडा बस्ती को स्वतंत्र ग्राम पंचायत का दर्जा देने के लिए 1000 जनसंख्या की शर्त संशोधित करना, यशवंतराव चौहान मुक्त वसाहत योजना की निधि में बढ़ोतरी करना, संत सेवालाल महाराज रास्ता जोड़ योजना, संत सेवालाल महाराज बंजारा लमान तांडा समृद्धि योजना, बंजारा समुदाय बहुत आयात वाले जिले में स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्र शुरू करना, बंजारा समाज एवं विमुक्त जाति एवं घुमंतु जनजाति के लिए 72 छात्रावास, ऐसे कई निर्णय लिए गए हैं। मुंबई में महाराष्ट्र सरकार द्वारा समाज भवन के लिए 5000 फीट जगह उपलब्ध कराई गई है। भविष्य में सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि संपूर्ण देश के बंजारा समुदाय को एकत्रित कर समाज का धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक विकास किया जा सके, इसके लिए मंत्री संजय राठौड़ लगातार हर संभव प्रयास कर रहे हैं। देश के विविध राज्यों में जो समाज के पुरोधा है, जो समाज का मार्गदर्शन कर रहे हैं, वे सभी आगे आए, ऐसा आह्वान मंत्री संजय राठौड़ ने किया है। जय सेवालाल। जय सेवालाल महाराज की। पोहरा देवी उमरीगढ़, बंजारा आध्यात्मिक और